सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की। अड़े सवारे काम, सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। जबल गजबल अपनो बरत्यो, जबल गजबल अपनो बरत्यो। नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होई बल राम पुकारे। निर्बल होई बल राम पुकार्यो। आए आधे नाम, आए आधे नाम। सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। द्रुपद सुदा सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन। तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूप भय राम, बसन रूप भय राम। सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल। चौथो है बलराम, सूर किशोर कृपा से सब बल। हारे को हरि नाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा से सब बल। हारे को हरि नाम। अच्छी बात कहा है सूरदास जी ने कि सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। आपका कहना है कि निर्बल केवल राम है। राम रमता है सो राम, कण कण व्यापी राम, घट घट व्यापी राम। उस राम की बात कर रहे कि निर्बल केवल राम है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है उसका मालिक मदद करता है। यदि अत्यंत आवश्यक है तो मालिक कहीं से न कहीं मदद कर दे। ठीक है, निर्बल केवल राम। उन्होंने उदाहरण रखा है, कह रहे पिछली साख भरू संतन की अड़े सवारे काम। पिछले संतों के साख दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। उनका कोई काम यदि रुका तो उसको मालिक ने पूरा किया, है ना। उसका कोई काम यदि रुक गया तो मालिक उसे पूरा कर दिया। कई संतों के यहाँ ऐसा बात हुआ। जैसे भरत जी जब राम के वनवास जाने के बाद गए थे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, पूरे अवधवासी थे नर नारी, और वहाँ झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था, है ना। क्या किया, तो प्रार्थना कर दी। अब आगे सीधी सीधी सबको खाना खिला दिया, सबको बिस्तर लग गया, बेल जोड़ भी आ गया, सब कुछ हो गया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। कबीर साहब यज्ञ फान दिए, घरे में अनाज नहीं था, कुछ नहीं था, न्योता घुमा दिया, है ना। अब उस ससुर के याद में जाके कहीं झाड़ी में छिप गए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। अब आए तो वो आए कि अपन कबीरों साहब का रूप धई के बाढ़ वहाँ
एकरे बाद रिद्धि सिद्धि आएगी, सब खात बा जय कबीर, कबीर की जय हो बोलत बा, सब खात बा जा झड़िए में से सुन रहे। अरे यार कोई कहा बात से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बोले देखा तब लीला अजीब बा, तब वही फलवादी मालिक है, उसकी मर्जी है तो सब कुछ कर सकता है। तो संतन की लाज वो रखते हैं। जब लोग अब आगे कह रहे हैं कि हाँ, जब लग गजबल अपने बरतो नेक सरो नहीं काम, निर्बल होई बलराम पुकारो आए आ देना। गज था, गजराज हाथियों का राजा था, नेता था, बुद्धिमान था। और गज के योनि में भी गज थोड़ा बुद्धिमान है, हाथी थोड़ा बुद्धिमान रहते हैं। यदि आप गाली देंगे तो वो समझ जाएंगे। अन्य कोई पशु बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हाथी समझदार होता है, थोड़ा बुद्धिमान होता है। तो अब वो बलवान भी था, इसलिए सभी गज उसकी मानती थी, उसके साथ झुंड बना कर रहता था। अब एक दिन पानी पीने सब गए, अब इसको ग्राह पकड़ लिया। गजराज जो ही पानी में स्नान करने के लिए उतरा, अब ग्राह पकड़ लिया। ग्राह पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है, क्योंकि जैसे आप वो अंगूठों को फंसाए हैं ना, उसी तरह का उसका दांत जाके फंस जाता है, बीच में चीज़ है, वो टूटने वाला नहीं है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, गहवा टाइप का होता है, फंस जाता है, जल्दी छूटता नहीं। अब खींचे जा रहा था, अब तक तो अपने बल पर भरोसा किया था कि झटक देंगे, लेके बाहर निकल जाएंगे, कूद जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब जब सूंड थोड़ा सा बाकी रह गया, तब सब छोड़कर अब याद किया, कृष्ण की याद किया, विष्णु की याद। अब वो खाली वही कहा जाता आधा नाम नहीं लिया, तब लोग आ गए। वो समय उन्हों को छोड़ देना, क्या नाम है, गरुड़ को सवारी अपनी छोड़ दिए, तो ईट चलेगा तो देरी हो जाएगी। और जबकि अब कोई समय नहीं है, बस पानी में डूबने ही वाला, थोड़ा सा छोड़ देना, सटाक से वहाँ और चक्र से मार दिए गजराज को, अरे ग्राह को, और फिर मुक्त हो गया। तो वो भी कोई गंधर्व था जो ग्राह हो गया है ना, पाप के कारण मार कर दिया। ये चीज़ है, कह रहे हैं कि जब लग गजबल अपने बरतो, जब तक अपने बल का भरोसा किया था, नेक सरो नहीं काम, कोई काम नहीं हुआ, डूबते खींचते ही जा रहा था। निर्बल हुई बलराम, जब अपने बल का अहंकार त्याग कर जब राम को पुकारा, उस सदगुरु को पुकारा, परमात्मा को पुकारा, आए आदमी झट से आ गए, तुरंत पलक झपते आ गया। आगे करें द्रुपद सुधा, दूसरा उदाहरण द्रौपदी का दे रहे हैं कि द्रुपद सुधा निर्बल भई तादिन तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय राम। कहने का भाव है कि द्रुपद सुधा निर्बल भई तादिन, जब उस चीर हरण के समय जब उसको दुर्योधन मंगवाया था, तो दुशासन को उसकी साड़ी नंगा करने की बात कहा था। दुशासन को कई हजार हाथियों का बल था, निर्बल। हाँ, तो अभी तक जब वो खींचना शुरू किया तो देख रही थी कि अभी यहाँ बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, हमारे पांचों पति एक एक से बलशाली भीम धनुर्धर, क्या इन लोगों के सामने ये मुझे नंगा कर सकता है? भरोसा किया, लेकिन देखी कि वो चुपचाप है, सब कोई बोल ही नहीं रहा था। भाई हार गए थे जुए में, बस बोलने के सवाल ही नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप थे। फिर देखिए कि भीष्म, महाज्ञानी, द्रोण, विदुर, ये सब अति श्रेष्ठ लोग, इन लोगों के सामने क्या ये मुझे नंगा कर पाए? लेकिन देखिए कि सब लोग चुप था, इसलिए चुप था कि दुर्योधन का खाना खा रहा था, नमक खा रहा, उनके सामने बोलने का ये लोग हिम्मत नहीं करते, ये बात थी, इसलिए वो चुप थे। जब इधर से नहीं हुई तो अपना पल्लू पकड़ी थी, हाथ से पल्लू पकड़ी थी कि रुक जाएगा, लेकिन वहाँ एक अबला एक नारी है, 5 7 16 हजार 20 हजार का हजार हाथी का बल, अब वो कहाँ पकड़ सकते?
इसीलिए इन्होंने कहा, तब जब ये भी नहीं पड़े तब दोनों हाथ छोड़ जाए और हाथ उठाकर ऊपर और कृष्ण को याद, राम को याद कि कृष्ण मतलब राम है हुआ, राम मतलब कृष्ण हुआ, वही सदगुरु विभिन्न रूपों में है ना। तो याद की, तब तुरंत चल गए और आकर साड़ी बना। देखिए, इसने कभी कुछ भलाई किया है तो शायद कभी किसी का अंगुली कटा था तो इसने बांधा था आंचल फाड़, पर ये तो बहुत बड़ा हो गया, जाकर बढ़ा दी सारी ही सारी है? क्या है उस पर कहावत है ना, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। इस तरह की बात कहा गया, मैंने पता ही नहीं चलता था क्या है। अब थक भी गया, थक कर बिल्कुल गिर गया है ना। इसलिए कहते हैं कि आप दुशासन की भुजा थकत हुई बसन रूप वैराम, पूरा वस्त्र रूप ही हो गए, ये स्थिति। आगे कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा से सब बल हारे को अर्ना। 4 प्रकार का बल किया गया है। अपबल अपना बल, तपबल तपस्या का बल, तप बल तपस्या का बल, ऋषि महात्मा तपस्या का बल, अपबल तपबल बाहुबल है ना, और अपनी भुजाओं का बल, अपने लोगों का बल, अपनी भुजाओं का बल, ये भी नहीं काम करता। चौथो बल है दाम, और चौथा बल है दाम, पैसा धन दौलत का बल। जहाँ ये चारों बल काम नहीं करते वहाँ पर सदगुरु का सहारा काम करता है, हरिनाम काम करता है। जो हर जगह है उसका नाम काम, हर जगह रहने वाला सदगुरु आपको मानता है। सूर्य किशोर कृपा से सब बल हारे को नाम। इसलिए सूरदास जी का कहना है कि जो सभी बल से हार जाता है उसको कौन बल देता है? राम बल, सदगुरु बल। ठीक।